4G फ़ोन में अनलिमिटेड डेटा 5G डेटा कैसे एक्टिवेट करें और अनलिमिटेड डेटा कैसे यूज़ करें। तो रुको गाइस, यहाँ पर मैं आज के डेट में मुझे पता है कि आप लोग इस टॉपिक के ऊपर वीडियो देख रहे हो यूट्यूब पर बहुत सारी कि आपके 4G फ़ोन में अनलिमिटेड डेटा इंटरनेट डेटा आप कैसे यूज़ कर सकते हो, उसके लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स है। और इसके रिलेटेड आपको यूट्यूब पर मतलब बहुत सारी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें आपको यूट्यूबर्स बता रहे हैं कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो, उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, उसको ओपन कर लो, यूज़ कर लो, एक्सेस कर लो, उसके बाद आपको ईजिली अनलिमिटेड डेटा मिल जाएगा। मैंने एक तरीके से बहुत देखा है कि लोग आपको यहाँ पे प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर रहे हैं और यहाँ से आपको एक 4G LTE एप्लीकेशन के बारे में आपको बता रहे हैं जो कि आपको प्ले स्टोर पर मतलब ईजिली अवेलेबल मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे लोग आपको ये एप्लीकेशन रिकमेंड करेंगे, 4G LTE 4G 5G नेटवर्क। यानी कि कहने का मतलब है कि आप अपने 4G फ़ोन में 5G नेटवर्क एक्टिवेट करके उसमें अनलिमिटेड डेटा यूज़ कर सकते हो फ्री में। बहुत सारे लोग आपको इस एप्लीकेशन के बारे में रिकमेंड करेंगे, लेकिन एक बात मैं आपको अभी क्लियर कर रहा हूँ, ऐसी ऐसी हरकतें मत करना। क्योंकि पहली बात तो ये एप्लीकेशन जो भी होती है ये एक रैंडम एप्लीकेशन होती है, थर्ड पार्टी, जिनका कोई ऑफिशियली चीज़ें अवेलेबल नहीं होता है। ये प्ले स्टोर पर आ जाती है, बस प्ले स्टोर के पॉलिसी को ये पहले ठीक कर लेती है, उसके बाद अपने सारी चीज़ों को वो एप्लीकेशन में डाल देती है और आपको पता नहीं होता। आप रैंडमली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दो और ये जो सारी एप्लीकेशन होती है आपके मोबाइल का डेटा एक्सेस करती है, ठीक है, और आपके डेटा के साथ मिसयूज करती है। क्योंकि आप जब इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हो नेट को यूज़ करने के लिए फ्री में, तो ये एप्लीकेशन को आप एक्सेस देते हो परमिशन का, ये आपसे परमिशन मांगता हो। जब आप इसको परमिशन अलाउ करते हो तो आपका मोबाइल का जो एक्सेस है परमिशन वो इनके पास चला जाता है। आपको जाने अनजाने में आपका पूरा का पूरा डेटा ये लोग स्टोर कर रहे हैं और आप सिर्फ एक छोटा सा डेटा लेने के लिए ये सारे एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो। देखो, मैं एक बात आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ, ऐसी कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना मत। और आपके 4G फ़ोन में अनलिमिटेड डेटा अगर आपको चाहिए, या पहली बात तो अगर आपके 4G फ़ोन में अगर आपको 5G का डेटा चाहिए, 5G का नेटवर्क चाहिए, तो ऐसा पहली बात तो गाइस कोई तरीका नहीं है। अगर आपके 4G फ़ोन में 5G कनेक्टेड रहेगा, ठीक है, तो आप इजीली उसमें 5G नेटवर्क एक्टिवेट कर सकते हो। कि आपका मोबाइल ही 5G होना चाहिए, आपके मोबाइल में 4G 5G सपोर्ट करना चाहिए, तो आप इजीली 5G को यूज़ कर सकते हो। जैसे कि एक मेरा मोबाइल है, यानी कि आज अगर आपका मोबाइल 2.5-3 साल, अगर आपके मोबाइल को लेकर आपको 2.5 साल या 3 साल हो चुका है, तो ऐसे में उस टाइम पे ज़्यादा 4G चलता था, तो उस टाइम के 4G वाले मोबाइल्स में आपको 5G का सपोर्ट नहीं देखने को मिलता था सस्ते वाले मोबाइल में। तो अब जैसे कि ये मोबाइल मैंने ऑलमोस्ट इसको 3-3.5 साल होने आ रहे हैं, 3 साल तो ऑलमोस्ट इसके हो चुके हैं। अगर मैं इसके सेटिंग्स में जाऊँगा, अगर आपको चेक करना है कि आपके मोबाइल में 5G सपोर्ट होता है कि नहीं, तो वो आप कैसे चेक कर सकते हो। आपको डायरेक्टली अपने मोबाइल के सिम कार्ड वाले सेटिंग्स में जाना है, आप उसके बाद आपको अपने सिम कार्ड के सेटिंग्स में जाना है। आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा प्रिफर्ड नेटवर्क टाइप का, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आके आपको चेक करना है कि यहाँ पर आपको 5G का नेटवर्क बता रहा है क्या टॉप लेवल पे। जैसे कि एग्जाम्पल, ये मेरे पास एक और मोबाइल है, अगर मैं इसके मोबाइल के सेटिंग्स में जाऊँ और सिम कार्ड सेटिंग्स में जाऊँ, उसके बाद सिम कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इसके प्रीफर्ड नेटवर्क टाइप में जाता हूँ तो यहाँ पर देखो मुझे ऊपर की तरफ 5G बता रहा है, लेकिन इस वाले मोबाइल में 5G नहीं बता रहा है। इसका मतलब है कि मैं इस वाले मोबाइल में 4G और 5G दोनों यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन इसमें क्योंकि इसमें 4G और 5G दोनों बता रहा है देखो, लेकिन इस वाले मोबाइल में सिर्फ और सिर्फ 4G बता रहा है। तो अब ये मोबाइल 4G को ही सपोर्ट करता है, इसमें 5G का नेटवर्क मैं कैसे एक्टिवेट करूँगा। तो अगर आप 5G का रिचार्ज प्लान भी चालू करेंगे ना अपने मोबाइल में, तो आपको वो स्पीड 4G का ही देगा, क्योंकि 5G सपोर्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये एक बात, अगर आपका 4G मोबाइल है तो पहली बात आप उस सेटिंग्स में जाके चेक कर लेना कि यहाँ पर आपको इस तरीके से 5G दिखा रहा है कि नहीं सपोर्टेड। तो अगर दिखा रहा है तो 5G आप यूज़ कर सकते हो, अगर नहीं दिखा रहा है, इस तरीके से दिखा रहा है, तो आप सिर्फ 4G यूज़ कर सकते हो। उसमें अगर आप 5G का भी रिचार्ज करोगे तो भी आपको स्पीड 4G का ही मिलेगा। अब दूसरी बात कि हम अपने 4G मोबाइल में अनलिमिटेड डेटा को कैसे यूज़ कर सकते हो। देखो, एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, चाहे आपके पास एयरटेल का सिम कार्ड हो, ये देखो, ये चाहे आपके पास एयरटेल का सिम कार्ड हो या फिर चाहे आपके पास जियो का सिम कार्ड हो, ठीक है, दोनों ही सिम कार्ड में आपका जो पर डे लिमिट रहता है 1.5 GB या 2 GB का, जो भी आपका पर डे लिमिट होता है आपके प्लान के अकॉर्डिंग, तो वो डेटा ख़त्म होने के बाद भी आप इंटरनेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वो अनलिमिटेड ही रहता है, फ्री पे आपका डाउनलोडिंग कंटिन्यू रहता है, खाली आपका स्पीड स्लो हो जाता है। तो आपको अगर आप किसी भी प्ले स्टोर पे जाके किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप डाउनलोड करोगे तो उस एप्लीकेशन में जो भी आपको इंटरनेट का स्पीड मिलेगा ना, वो उतना ही स्पीड मिलेगा जो आपके मोबाइल नेटवर्क कंपनी की तरफ से जो आपको स्पीड मिलता है। यानी कि जो आपका डेली का प्लान है
1.5 GB 2 GB, वो जैसे ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आपकी नेटवर्क की स्पीड स्लो हो जाती है। आपका नेट फिर भी चालू रहता है लेकिन आपकी स्पीड को स्लो हो जाती है नेट की, तो उसमें भी आपको अनलिमिटेड ही मिल रहा है। आप व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, यूट्यूब फिर भी चला सकते हो। यूट्यूब पर तो आप वीडियो आप नहीं प्ले कर सकते, कम हल्के बहुत बफरिंग होगा, लेकिन व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम पर आप चैट तो कर सकते हो ना, तो और क्या चाहिए आपको। तो आपका और रात के 12 बजे आपका रिन्यू हो जाएगा। तो मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको अनलिमिटेड डेटा, जो अनलिमिटेड डेटा वाला ऑफर है वो तो आपकी सिम कार्ड कंपनी आपको ऑलरेडी दे रही है। आपका डेली लिमिट खत्म होने के बाद भी आपका नेट चालू रहता है, आप फिर भी नेट चला सकते हो। और उसी तरीके से, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ किसी भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को डाउनलोड मत करना, ये सब वायरस वाला काम होता है, तो आपका प्राइवेसी के अगेंस्ट आप खेलोगे। तो आई होप आप समझ गए मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूँ। सो ये एक छोटा सा मुझे जानकारी देना था आप लोगों के लिए, ताकि आप अलर्ट रह सको और कोई भी ऐसी रैंडम एप्लीकेशन को बिल्कुल भी डाउनलोड न करो। सो दैट्स ऑल अबाउट, आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।